इस भूमि का, इस पावन धरती का और इस जो जगह अभी हम हैं जरासंध के इस मलयुद्ध के अखाड़े में, इस अखाड़े की मान्यता प्राचीन काल या यूं कहो तो कृष्ण काल से ही संबंध रखता है। ये उसी समय की ये दोस्तों मैं जा रहा हूं अभी जरासंध के अखाड़ा पे की तरफ और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, लोकेशन भी अच्छा है। इसके लिए अंदर जाने के लिए आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी आने की सुविधा नहीं है, बस इसमें आप बैटरी वाली व्हीकल्स होती है वही इसके अंदर अलाउड है। तो आप इसमें आने के लिए आपको पर पर्सन 15 रुपया जाने का, 15 रुपया आने का इसका रास्ता है और ज़्यादा दूर नहीं है। स्वर्ण भंडार से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये बना हुआ है जरासंध का अखाड़ा और उसमें चलते हैं, आपको भी बताते हैं कि वहाँ क्या है नहीं है। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, मैं वहाँ जाकर के बताता हूँ। तो लगभग स्वर्ण भंडार से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ जरासंध के अखाड़ा के बीच में समीप। और स्वर्ण भंडार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंचा हूं जरासंध की उस भूमि पर जहां मगध के शक्तिशाली नरेश कहे जाने वाले जरासंध और भीम के बीच में लगभग 28 दिनों तक दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध चला था। उसके बाद फिर भी जरासंध की हार नहीं हुई थी, लेकिन जब बीच में कृष्ण ने उलटफेर किया, कृष्ण ने अपनी युक्ति बताई भीम को, तब जाकर के भीम का कहीं जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों हुई थी और हार भी हुई थी। देखिए यही वो जगह है जहाँ पे जरासंध और भीम की बीच में मल्ल युद्ध हुआ था, जो तकरीबन 28 दिनों तक चली थी। इसको घेर दिया गया है। देखिए यही अखाड़ा, ये इतनी ऊंचाई पे ये कुश्ती हुआ करती थी। समझ लीजिए कि कितनी साइड में कितनी सुंदर जगह में ये लोकेशन इसका देखिए आप, कितना खूबसूरत लोकेशन के बीच में भी कुश्तियाँ भी हुई थी, तो खूबसूरत लोकेशन के बीच में इस भूमि का, इस पावन धरती का और इस जो जगह अभी हम हैं जरासंध के इस मलयुद्ध के अखाड़े में, इस अखाड़े की मान्यता प्राचीन काल या यूं कहो तो कृष्ण काल से ही संबंध रखता है। ये उसी समय की ये कृष्ण काल का ही ये कहानी है। ये इसमें जब भीम अपनी चतुराई से और कृष्ण की युक्ति से जाकर के जरासंध को हरा पाए थे 28 दिनों के युद्ध के बाद। और यहाँ जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो एक जरासंध की कुल देवी की एक मंदिर है, जहाँ से वो यहाँ हर दिन जरासंध पूजा किया करता था। उस मंदिर का नाम जरा देवी रखा गया है और उसी से उनको शक्तियाँ मिलती थी और शक्तिशाली भी बहुत थे वो। लेकिन भीम भी कम नहीं थे, अपने समय के, अपने वंशज के बहुत ही शक्तिशाली वो भी थे, जिनसे कि उनका मलयुद्ध चला था। 28 दिनों तक लगातार मलयुद्ध चलने के बाद कहीं जाकर के वो उनकी जरासंध को वो हरा पाए। और इस जरासंध के अखाड़े के तार शेखपुरा के गिरहिंडा पहाड़ से भी कुछ जुड़ा हुआ है, चूँकि वहीं से ऐसी मान्यताएँ हैं कि शेखपुरा के गिरहिंडा पहाड़ से ही भीम वहाँ के एक मनोकामना पूर्ण मंदिर, जो कि शिव का मंदिर है, उनकी स्थापना किए थे और वहीं से वो वरदान मांग करके आए थे और आकर के यहाँ उन्होंने जरासंध से 28 दिनों तक लगातार मलयुद्ध किया था और उसके बाद उनकी हार हुई थी। तो कुछ ये कहानी थी जरासंध और के इस अखाड़े की, और जरासंध और भीम के कुछ और भी कहानियाँ हैं। अगर आपको और इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए कहानी के साथ, नए लोकेशन के साथ। बाय बाय।